पीएम और सीएम दोनों ने अच्छे अच्छे ट्वीट किए और उन्हें कॉल भी किए हैं, पत्र भी लिखे हैं। नाम है उनका वरुण धनाडिया। लेकिन इससे पहले बातचीत शुरू करें, ये गाना हम पूरा तेरा तो स्वागत है वरुण धनाडिया आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं सर? कितने साल के? मैं एकदम अच्छा हूँ। मेरी एज 27 है। 27 साल में। और आपकी एक एनजीओ भी है उड़ान नाम से। बिल्कुल। कब शुरू किया उसको? ये 2012 में। तब आप कितने साल के थे? तब मैं अराउंड 18-19 अराउंड। 18-19 में तो लोग सोशल गेम से और सोशल मीडिया से ऊपर नहीं आते। पर मैंने अपने परिवार में जो दृश्य देखा समाज सेवा का जी, उसको लेकर मुझे स्टार्टिंग से वो थी कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है। तो इसलिए मेरा टारगेट था कि क्योंकि एक उम्र हो जाती है उसके बाद तो सभी सेवा से जुड़ते हैं, पर मेरा टारगेट ये था कि युवा अवस्था से अगर जो व्यक्ति अगर सेवा से जुड़ेगा तो वो समाज के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। जी वरुण, अपने परिवार के बारे में बताइए जरा। कहाँ के हैं आप और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं जोधपुर से ही बिलोंग करता हूँ, शास्त्री नगर रहता हूँ। और मेरे दादा जो अब जिनका अप्रैल में देहांत हो गया था, मोहन सिंह जी धनाडिया, जो मेरे समाज के भी 15 साल तक अध्यक्ष थे और एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो उनकी प्रेरणा प्लस मेरे परदादा जिनको मैंने नहीं देखा पर उनकी जब बात सुनता हूँ तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। तो उस प्रेरणा से ही मेरे दिमाग में भी आया कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है। जी, आपने अपने दादा को काम करते हुए देखा होगा समाज के लिए? बिल्कुल। तो मतलब पहली बार जब आप कब लगा आपको कि मुझे भी ऐसे ऐसे काम करने चाहिए? दादा को क्या करते देखा आपने? जब दादा कोई घर पे आता था कि भाई मेरे अस्पताल में ये चीज की व्यवस्था करनी है तो वो करते थे। फिर मैं दादा के साथ, जब मेरे दादा स्कूल चलाते थे न्यू बाल विज्ञा भवन जो पाल रोड पे स्थित है जी, तो वहाँ मैं जब उनके साथ जाता था तो वहाँ देखता था कि एक कोई जैसे कुछ निर्धन व्यक्ति है, वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकता तो वो उनके लिए कह देते थे कि भाई फीस इनकी माफ कर दो। और ऐसी काफी चीजें जहाँ जहाँ मैंने उनको देखा तो उससे उसकी लेकर मेरे को प्रेरणा है कि मुझे भी समाज के लिए भविष्य में कुछ करना है। जी वरुण, ऐसी उम्र में जब आप कहते हैं मैं स्कूल जाता और वहाँ देखता दादा फीस माफ करवाते, उस उम्र में तो बच्चे अपने खिलौने के लिए लड़ाई झगड़ा करते। तो क्या जब किसी की फीस माफ होती तो आपको उस वक्त क्या अच्छा लगता है कि मुझे भी ऐसा ऐसा करना चाहिए? उस वक्त मुझे ये अच्छा लगता था कि आज मेरे दादा उस स्टेज पे है कि एक स्कूल चला रहे हैं और कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, उसके पास अगर वो फंड नहीं है और उसको जो सुविधा देने को तैयार हो जाते हैं निःशुल्क, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। मन में एक अच्छी फीलिंग आती कि चलो ये चीज ऐसी अपन भी कभी भविष्य में कुछ होंगे तो अपने को भी समाज के लेकर छोटे से, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, पर कुछ ना कुछ करना है। जो जैसा अपनी हिम्मत हो हैसियत है वैसा करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो पहली बार ऐसा कोई अच्छा काम किया बचपन में, कुछ याद है? ऐसे तो बचपन में कुछ ऐसा भी होता है कि कोई रो रहा तो अपने खिलौने दे दिए कि भाई आपको मुझे अच्छा लगेगा। खिलौने वाली चीज नहीं, मैंने ये जो अभी मैंने स्टार्ट मेरा वहां से किया कि बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ करता था जी। तो जब मैं मेरे भाइयों के साथ अगर उस टाइम में ये भी नहीं चला था, छोटा था 14-15 साल का था, तो ब्लाइंड स्कूल या वहाँ जाता था तो वहाँ जब बर्थडे के दिन चॉकलेट या कुछ देता था तो एक मन में एक अच्छी फील आती थी जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखता था। क्या बात है जी जी। तो वैसे करते ही बाद में यही हुआ कि अपने को तो समाज सेवा में ही जुड़ा रहना है। मतलब उनकी खुशी से आपको खुशी होती है? बिल्कुल। किसी के चेहरे पर खुशी देखकर जी। अच्छा, ये उड़ान फिर कैसे शुरू किया आपने? ग्रेजुएशन करने के बाद या पढ़ाई लिखाई करने के बाद? नहीं, पढ़ाई के चलते चलते ही शुरू किया और शुरुआत में हम 4-5 जने थे जिन्होंने ये शुरू किया। उसके बाद आज की तारीख में 250 से 300 सदस्य है हमारे फाउंडेशन के और लगातार हमारे द्वारा कार्य चलता जा रहा है। मतलब लगभग 250 लोग जुड़े हैं मिनिमम। क्या क्या करते हैं आप फाउंडेशन के जरिए? हमारे फाउंडेशन के जरिए जैसे ऑर्फनेज में कुछ हेल्प हो गई, प्लाज्मा, रक्तदान, कभी कोई अगर बच्चा है उसको एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ उसकी कहीं कुछ सहायता कर देते हैं। साथ ही गौशाला और मुक्त पशुओं के लिए कार्य करना और समय समय पे जो भी आपदा आती है उसमें हम लग जाते हैं। जो भी हमारे से बन पड़ता है वो हम सेवा के लिए लग जाते हैं जी। जो आपने अभी सेवाएं बताई कि हम रक्तदान भी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, गौशाला के लिए चारा प्रबंधन करते हैं और गरीबों के लिए कुछ जो व्यवस्थाएं हो सकती, कोई आपसे ये व्यवस्थाएं देखना या लेना चाहे सुविधाएं तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो मैंने सब जगह वायरल कर रखा है।
तो उस माध्यम से ही लोग मुझे संपर्क करते हैं और मेरी फेसबुक प्रोफाइल और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उस माध्यम से संपर्क। जैसे अभी सुनने वाले चाहते हैं कि भाई वरुण अपने मोबाइल नंबर हमें बता दें। 9950752789। जी। अच्छा, आपके ही एक साथी आपसे जुड़े हैं, जैनुल, आप भी जुड़े हैं उड़ान से? जी सर। कब से जुड़े हैं? मैं सर 2012 से जुड़ा हूँ। आप तो जॉब में हैं? जी, जॉब में भी हूँ, लेकिन सर ये जो सामाजिक कार्य जो हम करते हैं जी, इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है और एक मन में खुशी भी होती है। जी। कोई भी काम करने से अगर मन में खुशी हो तो उस चीज को करने से बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमसे 2012 से जुड़े और ये हमारे बहुत खास मित्र भी रहे हैं। जी। वरुण और आपकी दोस्ती कैसे हुई? उनकी और हमारी दोस्ती एक मुलाकात हुई थी, हमारे कोई को फ्रेंड थे उनके थ्रू, तो उनसे हम मिले और फिर दोस्ती हुई 2012 में। जब से हम समय समय पे साथ जा रहे हैं और जो भी कुछ हो सकता है हमसे भी वो हम सहयोग करते हैं। जी। जैनू, आप तो 10 से 5 की नौकरी में फिर समय दे पाते हैं इसको, फाउंडेशन को? जी सर, मेरे से जो भी समय निकल पाता है मैं समय देता हूँ। मैं शाम को समय से देता हूँ, कभी मैं वीकेंड ऑफ रहता है हमारा, वैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है जी। उस समय हमसे जो भी होता है हम वो कार्य करते हैं। जी। अच्छा, अभी जो बीता काल है कोरोना का, उसमें आपने क्या क्या किया वरुण? जब अगर मैं पिछली बार जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था तो उसके बाद जो भी अपने गरीब और असहाय लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की बहुत कमी थी, तो हमने राशन वितरण का कार्य किया था, फिर साथ ही साथ रक्तदान भी चलाया था। और उसके बाद जब फर्स्ट जो कोरोना टाइम पीरियड एंड हुआ था उसके बाद हमने जागरूकता अभियान भी रेगुलर चलाए थे जिला प्रशासन के साथ वगैरह सबसे साथ मिलके। उसके बाद जब सेकंड कोरोना ये कोविड का लॉकडाउन आया उस टाइम भी हमें राशन वितरण और जो गर्भवती महिलाएं व बुजुर्ग जिनके दवाइयों की मेडिसिन की कमी थी उनके लिए भी हमने व्यवस्था करवाई। और साथ ही जो मैंने खुद ने भी 3 बार इस कोविड काल में कोरोना काल में 3 बार प्लाज्मा दिया था अभी सेकंड वेव में। अच्छा, ये बड़ी अच्छी, आपने जीवन रक्षक चीजें की है और वो काम किए जो लोगों की जान बचाने में सहायक हुए। वरुण, आपको तो समय नहीं मिलता होगा, वैसे आप इसके अलावा बिजनेस करते हैं? बिल्कुल। तो समय निकाल पाते हैं? एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ब्रदर भी है तो ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है। अच्छा, कभी आपको किसी ने रोका नहीं आपको कि इतने बीमारों के बीच में जा रहे हो, कोरोना में जा रहे हो और कभी आप खुद बीमारी लेके घर आ गए तो क्या होगा? नहीं, ऐसे तो घर वाले एक बार तो चिंता में पड़ी, खुद को भी दिमाग में अभी पहली वेव में चलो कम लगा, सेकंड वेव में तो खुद को भी लगा, पर वही है दिमाग में वो सोच थी कि ऊपर वाला अगर अपन से सेवा करवा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो डटे रहो, जो होगा जो देखा जाएगा। अच्छा, उड़ान का टीकाकरण में भी योगदान रहा है? बिल्कुल। प्रेरणा देने में, प्रेरित बिल्कुल, लोगों को टीका जागरूकता अभियान के लिए भी खूब प्रेरणा करी। और बीच में जब टीका उपलब्ध कम थे तो हमने ये भी एक अभियान चलाया था, हमारे मेंबर्स ने तो किए ही थे, साथ ही अन्य लोगों से भी कराया था कि अगर आप संपन्न हैं तो टीके के जो 300 रुपए गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई अगर आप संपन्न है डाल सकते हैं, तो वो भी हमने लोगों से डलवाए थे। और साथ ही अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले हमने टीकाकरण का एक अभियान भी चलाया जिसमें हमने 300 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हुई। बड़ी अच्छी बात है और बड़े अच्छे काम है आपकी ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। मेरे साथ मुलाकात में आज वरुण धनाडिया और साथ में जैनुल भी जुड़े हैं। वरुण, बताएं, आपका एक आर्टिकल भी छपा है, मैंने भी पढ़ा, पीएम ने आपको फोन किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको ट्वीट किया है ना, किस कारण किया और क्यों किया? जब लॉकडाउन में हमारे द्वारा जो सेवा कार्य किए गए जी, तो उसको लेकर, साथ ही कोइंसिडेंटली मेरे दादा के अस्वस्थ होने के कारण जो मेरे पूर्व में तारीख में जो विवाह तय था, तो मैंने उस तारीख को ही विवाह किया और जिसमें मैंने 4 लाख पीएम फंड में दिए और 1 लाख सीएम फंड में दिए। तो उसको लेकर जब वो ट्वीट हमारे लोकल और केंद्रीय मंत्रियों ने वगैरह सब किए, तो वो हमारे यहाँ से स्टेट से दिल्ली नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचे, तो उन्होंने भी मेरे जो सेवा कार्य किए हुए थे और जो शादी का जो कार्य हुआ उसको लेकर उन्होंने किया। सही बताऊं वरुण, अभी आपने जो कुछ कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब पहले आपकी शादी तय थी, उस वक्त कोरोना काल चल रहा था। बिल्कुल। और ये प्रेशर आप पर था कि दादाजी चाह रहे थे कि शादी अभी हो जाए, चाहे कोरोना काल हो। उनकी इच्छा थी कि अभी तो मैं बैठा हूं और फिर ये कोरोना काल कब खत्म होगा और क्या होगा।
तो शादी कैसे हो, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इस तरह से कर ले हम? वो क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि भाई कोई भी है जो व्यक्ति को आप इनवाइट नहीं कर सकते, न बैंड आ सकती है, न बाराती आ सकते हैं, न दूल्हा दुल्हन मिल सकते। तो मेरे पड़ोस में मंदिर है, दुर्गा मंदिर, वहां मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों जाके, जो पंडित जी ने है जो भी होता है सिस्टम, उस हिसाब से उन्होंने मेरा विवाह करा दिया। तो फिर आपकी पत्नी ने तो आपको खूब डांटा होगा? अब वो तो मेरी भी इच्छा थी कि डांटे वो आपको? नहीं, ऐसे तो? नहीं कि जीवन में एक इच्छा होती है कि भाई शादी, कि मेरी भी खूब इच्छा थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो। हाँ। तो परिस्थितियां ऐसी बन पड़ी जी, तो फिर जो ऊपर वाला करता है, लिखा होता है वही होता है, तो उसमें मानता हूँ। पत्नी और पत्नी के घर वालों को राजी कैसे किया आपने? नहीं, राजी तो कैसे, फिर वो सेवा कार्य तो ऑलरेडी चल ही रहे थे, और इसके बाद भी इसमें भी कुछ उनको समझाना नॉर्मल पड़ा कि एक सेवा और कर ले। ये अब जो दादाजी कह रहे हैं वो बात तो माननी पड़ेगी, उसके आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे करके मेरी शादी भी संपन्न हो गई। अच्छा, लोग उससे जुड़े भी थे? ऑनलाइन कैसे जुड़े, कैसे आइडिया आया कि सबको दिखा दें हम कि ये हो रहा है? वो जूम ऐप के जरिए हमने जो उसको लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर दिया, जिसके मेरे परिवार वाले भी जुड़ गए, जो जोधपुर लोकल भी रहते हैं, अब्रॉड भी रहते हैं, वो सब जने जुड़ गए, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी उसमें लाइव में जुड़ गए। तो जिस माध्यम से जुड़ पाए, सबने उसमें एंजॉय भी किया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस दौर की ये पहली शादी थी जो आपने की? हाँ, अपने स्टेट की, राजस्थान की सबसे पहली शादी उस टाइम लॉकडाउन में मेरी थी। लोग फिर इसके बाद इंस्पायर हुए कुछ? हाँ, इसके बाद इंस्पायर तो खूब सारे हुए। मेरे मतलब 2-3 दिन बाद ही ऐसी शादी है जो चालू हो गई, और लोगों ने उस टाइम पूछताछ भी चालू करी कि आपने कैसे किया, क्या किया, ये किया। जी, यानी कि जो तालाब भरे हुए थे उनकी पाड़े टूट गई सब उसके बाद। होता है, कोई एक जना रास्ता निकाल ले, उसके बाद तो लाइन लग जाती है। अच्छा, ये बात पीएम तक कैसे पहुंची, आपको कैसे पता कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आपको ट्वीट किया है? ये बात पीएम तक ऐसे पहुंची कि हमारे जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, और साथ ही जो अन्य अपने यहाँ के जो बड़े राज्यसभा है, जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, तो उन सब ने उसमें टैग डाला। तो वहां से लेकर वो बात दिल्ली तक गई, और साथ ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारा एक प्रोग्राम था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री जी और अन्य भी जुड़े हुए थे जी। तो उस माध्यम से जब मेरा जिक्र राजस्थान की ओर से वापस किया गया, तो उस टाइम भी ये बात है जो पीएम तक पहुंची जी। अच्छा, बड़ली तालाब को लेकर भी आपने कुछ काम किए? बड़ली का तालाब है, अभी कुछ समय पूर्व बड़ली जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके पीछे एक तालाब है, तो वहाँ लाखों मछलियां हैं। तो अभी लॉकडाउन का ही टाइम था, उस टाइम भी लॉकडाउन का एंड टाइम ही था, तो हम गए थे कैरू कई राशन के किट देने। वापिस आते वक्त सोचा बड़ली तालाब है जो चल के मछलियों को दाना भी चुगा देते हैं जी। तो वहां जब गए तो देखा कि स्थिति बहुत दयनीय थी, और पानी एकदम बदबूदार हो रखा था, और मछलियां तड़प रही थी। तो हमने वही है जो टैंकर वाले को फोन लगाया कि एक 5-10 टैंकर लेकर आ जाए यहाँ। तो वहां से मैंने वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, उसके बाद 35-40 टैंकर अगले दिन तक कर दिए, और भी अन्य लोग कर रहे थे, पर वो एकाध दुकात कर रहे थे, और ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी जी। मैंने सोशल मीडिया पे मेरे वो डाली, और जोधपुर के लोग हमेशा सेवाभावी रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने पोस्ट देखी, तो वहाँ मतलब जोधपुर के लोगों का तो क्या कहना कि इतने सेवाभावी है कि सब इतने अच्छे, मतलब उन्होंने सहयोग किया वहाँ कि आज आप वहाँ देखेंगे तो तालाब लबालब पड़ा है। और उस टाइम मेरे को लोगों ने टोका भी था कि बारिश आ जाएगी, ये पानी दलक क्या होगा, पर आज तक आप देखो उस टाइम से अभी तक सूखा ही पड़ा है जी। और उस टाइम अगर ये चीज नहीं होती तो मछलियां मर भी जाती जी जी। बहुत ये बड़ी अच्छी बात है कि जोधपुर के लोगों का ये जो कार्य है, सेवा कार्य, ये बड़ा ही अच्छा, और नेक काम करने वाले लोग यहाँ हमेशा रहते हैं। जैनुल, एक नेक काम आपका भी बाकी अभी जी। आप इनके साथ जब जुड़ते हैं तो घर वालों को क्या कहकर निकलते हैं बाहर? घर में भी हम, ऐसा माहौल है, अक्सर देखा गया है कि सेवा भारती रहे। मेरे दादाजी और जो मेरे घर पे है मामा वगैरह, सबको मतलब सेवा करते ही देखा है। तो बचपन से ही ऐसा था लगाव कि हम भी ऐसी कोई संस्था से जुड़े, या कुछ ऐसा मतलब काम करें जनता के लिए जो सेवा के लायक हो, और जो हमारे लायक हो, जो हम कर सके वो हम जरूर करें जी। इस सेवा से, इस नियत के साथ हम सेवा से जुड़े जी। तो ये नियमित रूप से जाना होता है इस फाउंडेशन में आपको, या जब काम होता तब?
कभी कभी नियमित रूप से भी जाना होता है, कभी कभी कुछ सोशल प्रोग्राम ऐसे चलते हैं जब कई बार नहीं होता है, कई बार कुछ दिनों के बाद कोई प्रोग्राम रखते हैं। अक्सर हम अपनी जॉब को देखते हुए भी मतलब वीकेंड के टाइम पे ही मैं इस सेवा को करता हूं, और या कभी समय मिलता है तो रात के समय या सुबह मॉर्निंग के समय हो सकता है तो जुड़ते हैं हम साथ में। वरुण, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आपसे बातचीत की है, किस मसले को लेकर की थी? जब मेरा विवाह हुआ तो जब उन तक सूचना पहुंची तो उन्होंने ही मेरे को प्रशंसा पत्र के साथ साथ उसी दिन कॉल भी किया। और क्योंकि मेरे दादा के है जो सीएम अशोक गहलोत जी से बड़े वो संबंध थे, जी जी, तो पारिवारिक और दोस्ती वाले संबंध थे, तो उस रिलेटेड उन्होंने मेरे से कॉल करके और जानकारी ली जी। और क्या मोटिवेशन दिया और बधाई दी कि आपके ऐसी प्रेरणा आपसे आपको देखकर लोग इससे जागरूक हो और भी लोग इससे करें, प्रेरणा लेंगे आपकी। जी। अच्छा वरुण, आप पौधरोपण भी करते हैं, कैसे करते हैं और कितने कर दिए आपने? पौधारोपण का जब भी है जो बारिश का सीजन होता है तो हमारे द्वारा हर साल ही है जो पौधा वृक्षारोपण का कार्य चलता रहता है। और इस बार हमने प्लांट बैंक माध्यम से चलाया था, जिसमें हमने एक मेरा जो नंबर है वो डाल दिया और इसका सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल कर दिया कि जो लोग सच में पौधा अगर रख सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं तो उन्हीं लोगों को हमने वो पौधे वितरित किए। और साथ ही हमारे ये कार्य है जो रेगुलर चलता रहता है। जी, बहुत सारी और बातें अभी बाकी है वरुण, लेकिन समय हमारे साथ चलने से इनकार कर रहा है। फिलहाल जानूल और वरुण धनाड़िया, आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।